Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent, most merciful. Today we are going to start our 17th lecture और we are beginning week 6. ये जो 7 वीक का जो एक शेड्यूल है हमारा, तो उसमें ये 6th वीक जो है ना वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। और हमारा जो आज का मौजू है ना, दैट इज़ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स बिसाइड्स लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। तो ये दो मौजूआत हैं और कोशिश करेंगे हम इन दोनों को स्टडी कर सकें। तो लेट अस बिगिन विद द जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स और क्रॉप्स। So as we have studied in previous lecture, living organisms which have foreign gene present in their body are called as transgenic organisms. For example, we studied classic case of insulin production by using bacteria Escherichia coli. तो एस्चेरिशिया कोलाई के अंदर इंसुलिन पैदा करने का जो केस है, ये बायोटेक्नोलॉजी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की एक प्राइम एग्जांपल है। और मैं इसलिए इसका तज़किरा कर रहा हूँ ताकि आप लोग ज़रा याद करें कि हमने कहाँ पे पिछली दफ़ा बात को छोड़ा था। जेनेटिकली मॉडिफाइड सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं है इस वक्त, देयर आर क्रॉप्स विच हैव बिन जेनेटिकली मॉडिफाइड एज वेल। यानी इस वक्त बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं कि जो ट्रांसजेनिक हैं एंड दे आर गिविंग अस मैनी बेनिफिट्स। और वो जो 3 मेजर बेनिफिट्स हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम क्रॉप से मिलते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं बोर्ड के ऊपर। इनमें से फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस, सेकंड इज इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड द थर्ड इज क्वालिटी ऑफ फूड। तो ये 3 ऐसे बेनिफिट्स हैं या 3 ऐसी इम्प्रूवमेंट्स हैं जो कि हम क्रॉप्स के अंदर अब कर चुके हैं बाय यूजिंग डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कह लें या बायोटेक्नोलॉजी कह लें। पिछली दफ़ा हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या इंसुलिन की प्रोडक्शन जो थी ना उसके बारे में पढ़ा था। तो अब लेट अस begin microorganism resistance। ऐसे plants we humans have produced or we have developed plants which are microorganism resistance। और ये ज़ाहिर है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कहलाते हैं। और इस वक्त एक क्रेज यानी वो रकबा या वो एरिया विच इज़ अंडर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ग्रोइंग, या जो क्रॉप की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या वो एरिया जिस पे हम ये क्रॉप्स लगा रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये बढ़ रहा है इस वक्त। क्योंकि इंसानों में जो रिजर्वेशन थी ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में, वो कम हो रही है इस वक्त। तो लिहाजा दुनिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की जो अंडर कल्टीवेशन एरिया है उसमें इजाफा हो रहा है डे बाय डे। तो मैं कह रहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस शो करने वाले प्लांट्स हम बना चुके हैं इस वक्त। ज़ाहिर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई तरह के हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अब हमने बनाए हैं जो कि फंगल रेजिस्टेंस हैं।
आप बच्चों को पता होगा कि फंगस आर सम ऑफ द नोटोरियस प्लांट पैथोजेंस एंड दे हैव played very infamous role throughout human history by destroying our crops standing in the fields, or even those crops which we have harvested and which we have already brought to our homes, so they have been destroyed by fungal attacks. बड़े बड़े फेमस प्लांट पैथोजेंस हैं जैसा कि ब्लाइट्स यानी फंगस के सीरियल्स के ऊपर, राइस, वीट और कार्न के ऊपर अटैक करने वाले फंगस जो हैं, जिन्हें ब्लाइट्स कहते हैं, स्मट्स कहते हैं, रस कहते हैं। तो ये अरसा दराज से इंसानों की फसलों को, इंसानों की क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती आ रही हैं ये फंगस, जिनके अभी मैंने नाम लिए हैं। सम मोल्ड्स, सम ब्लाइट्स लाइक रस एंड स्मट्स। तो इंसान ने अब ऐसी क्रॉप्स बनाई हैं जो कि फंगल अटैक को रेजिस्ट करती हैं। तो वो क्रॉप्स जब हम बोते हैं तो उन के ऊपर एंटी फंगल स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव जीन्स इंट्रोड्यूस्ड इन दैम विच कैन सेव दैम, which can save those plants having those foreign genes from the fungal attacks. तो लिहाजा ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं ये फंगल रेजिस्टेंस क्रॉप्स कहलाएंगे, और इससे दुनिया भर में प्रोडक्शन में इजाफा हुआ, क्योंकि फंगस जो थी ये बहुत नुकसान पहुंचाया करती थी और इसके अटैक्स को रोकना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसके स्पोर्स एयरबॉर्न थे और एक खित्ते में पैदा होने वाली क्रॉप से इसके स्पोर उड़ के दूसरी क्रॉप्स तक जा पहुंचते थे और उन पे भी फंगस जो थी वो फिर अटैक करती थी। इसी तरह से बैक्टीरिया जो है ना, देयर आर सम बैक्टीरिया विच कैन काज वेरी सीरियस डैमेज टू आवर फ्रूट क्रॉप्स एज वेल एज आवर कैश क्रॉप्स। और अब हम ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तैयार करने में कामयाब हो गए हैं जिनके अंदर हमने जीन इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो कि बैक्टीरियल रेजिस्टेंस करते हैं। यानी ये प्लांट्स जो फॉरेन जीन अपने अंदर रखते होंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड कहलाएंगे, एंड दे हैव द एबिलिटी, they have the inherent ability to resist the bacterial attack. तो लिहाजा उन्हें जो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन हैं या केमिकल कंट्रोल है बैक्टीरिया का वो हमें नहीं करना पड़ता। तो वो प्लांट्स जो हैं वो खुद अपनी मदाफत करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसे जीन्स हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं या बैक्टीरिया के अटैक को सक्सेसफुल नहीं होने देते। सिमिलरली देयर वर वायरसेस विच वर एबल टू अटैक आवर कैश एंड फूड क्रॉप्स। ख़ास तौर पर वायरस जो है ना, दे हैव द एबिलिटी टू काज डैमेज टू द लीफ ऑफ स्टैंडिंग प्लांट्स, और व्हेन देयर इज़ अ डैमेज लीफ देयर इज़ reduced rate of photosynthesis and ultimately it leads to fall in overall crop production, fall in overall flower production, overall seed production and fruit production. तो लिहाजा अब ऐसी क्रॉप्स हमने बनाई हैं which have genes introduced in them, और उन जीन्स की वजह से they can, या वो जो क्रॉप्स हैं they can defend themselves against viral attacks. तो लिहाजा इससे सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुई है क्रॉप्स की प्रोडक्शन में। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में ये तीन करैक्टर यानी फंगल रेजिस्टेंस, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस और वायरल रेजिस्टेंस, इसके जीन हम
इंट्रोड्यूस करवाने में अब तक कामयाब हो चुके हैं। अब एक और करैक्टरिस्टिक है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर मौजूद है, और वो है इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन। लेकिन इससे पहले मैं एक बात का और तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ, और वो है कि हाउ वी इंट्रोड्यूस फॉरेन जीन इनटू द बॉडी ऑफ प्लांट्स दैट दे कैन प्रोड्यूस एंटी फंगल, antibacterial or antiviral materials in them, or they can improve nutrition, or they can give us improved nutrition rate. Similarly, we have crops which have enhanced quality of food. तो ये सारी तीनों जो है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन और क्वालिटी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ फूड, इसके लिए जीन्स कैसे इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं क्रॉप्स के अंदर। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, और वो ये है कि जो सीड होता है ना इन क्रॉप्स का, हम उसको प्रेफर करते हैं, और उसके अंदर या तो ऐसे वायरसेस से अटैक करवाते हैं सीड के ऊपर विच हैव जीन ऑफ आवर चॉइस, या वी use guns which can shot at the seeds and can carry or take gene of our choice into the seeds. तो सीड में जीन डालने का फ़ायदा ये होता है कि जब उस सीड से कोई नया प्लांट उगता है तो वो जीन जो है ना, वो साथ साथ जब सीड के सेल्स बढ़ते हैं तो साथ साथ उस जीन्स के भी सेल वो जीन जो है वो भी कॉपी होता है, मल्टीप्लाई करता है, उसकी क्लोनिंग होती है, और वो सारे प्लांट में फैल जाता है। तो इस तरह से पूरा प्लांट जो होता है ना, वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के करैक्टरिस्टिक शो करता है। तो अब एक और ये हेडिंग है कि इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन। तो वी हैव प्रोड्यूस्ड फूड्स, क्रॉप्स विच आर गिविंग अस मोर न्यूट्रिशन। तो मैं इनके ख़ास तौर पे वही जो बच्चों की 8th क्लास के बच्चों की बुक्स में दिए गए हैं, मैं वही लिखता हूँ उन प्लांट्स के नाम, और ये भी कि उनमें कौन सा करैक्टरिस्टिक है इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन का, ये मैं यहाँ इनके नाम लिखता हूँ। ज़ाहिर है इम्प्रूव न्यूट्रिशन की बहुत सारी मिसालें हैं इस वक्त कि किस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजीनिक प्लांट्स हैं जो कि इम्प्रूव न्यूट्रिशन शो करते हैं, लेकिन जो बुक में है तस्करा मैं उन्हीं का करूँगा। तो वी हैव मॉडिफाइड प्लांट्स विच कैन प्रोड्यूस ऑयल्स विद बेटर प्रोफाइल्स, यानी ऐसे प्लांट जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सोयाबीन है, कैनोला है, सरसों यानी, और सनफ्लावर है, कॉर्न है। तो हम इनके अंदर ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करवाने में कामयाब रहे हैं जिनकी वजह से ऑयल प्रोफाइल्स बेटर हुए हैं, यानी दे प्रोड्यूस ऑयल्स विच आर मोर हेल्दियर एंड we have been able to produce plants or modified plants which give us more production of oil। तो ऑयल प्रोफाइल से मुराद ये है कि एक तो ऑयल की क्वालिटी, यानी ऐसे ऑयल्स जो कि हेल्थ के लिए बेहतर हैं इंसानों के लिए, वो पैदा करते हैं अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल प्लांट्स, और उनकी प्रोडक्शन भी ऑयल्स की बड़ी है। तो इसमें ज़ाहिर है सोयाबीन है, कैनोला है, सनफ्लावर है, पाम ऑयल है। तो ये हम इम्प्रूव्ड ऑयल प्रोफाइल्स के साथ हमने ऐसे प्लांट्स अब बना लिए हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, एंड दे आर गिविंग अस मोर प्रोडक्शन एज वेल एज दे आर गिविंग अस ऑयल्स विच आर हेल्दियर फॉर ह्यूमन हेल्थ, स्पेशली
for the health of, they are better for the health of our circulatory systems and for our hearts. Similarly, vitamins, ऐसे genetically modified plants हमने बनाए हैं which produce vitamins in them या which produce more vitamins in them. मैं इसकी वही एग्जांपल दूंगा जो किताब में है. तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने एक राइस बनाया है which produces vitamin A in it, which have lot of quantity of vitamin A. तो लिहाजा इस प्लांट का इस्तेमाल या इस राइस को घरों में यूज़ करने से जो आई रिलेटेड डिजीज़ हैं और विच आर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, तो इन डिजीज़ को ओवरकम करने में इंसान की काफ़ी हेल्प हो रही है. तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ वही चीज़ें जो बुक में लिखी हैं कि वी हैव been able to modify our crops and we have been able to introduce foreign genes into the plants, और इस तरह से प्लांट्स जो हैं हमारे वो इम्प्रूव न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं. उनका ऑयल प्रोफाइलिंग, उन ऑयल प्रोफाइल्स बेहतर हुए हैं, क्वालिटी भी बढ़ी है, क्वांटिटी भी. और इसी तरह से वी हैव बिन एबल टू प्रोड्यूस प्लांट्स लाइक राइस विच आर गिविंग अस मोर डोजेज ऑफ विटामिन ए. और इससे जो आई रिलेटेड डिजीज़ हैं विच आर काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, इनको कम करने में इंसान की हेल्प हो रही है. अच्छा, अब तीसरा है क्वालिटी ऑफ फूड. तो इंसान ने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो बनाई हैं, दे आर गिविंग अस फूड्स विच आर बेटर इन क्वालिटी ऑफ फूड और विच हैव इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ फूड. मैं वही यहाँ लिखता हूँ जो हमारी बुक में है. तो वी हैव बिन एबल टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड बनानास. ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बनानास हैं, दे गिव अस मोर फूड, क्योंकि ये दे आर लार्जर इन साइज एंड दे ग्रो बेटर एंड दे आर डीकम्पोजिशन रेजिस्टेंट एज वेल. तो लिहाजा जल्दी ख़राब भी नहीं होते, जल्दी ग्रो करते हैं और ज़्यादा फूड पैदा करते हैं. तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बनानाज इस वक्त अवेलेबल हैं जो कि हमें ज़्यादा बेहतर क्वालिटेटिव फूड पैदा करके दे रहे हैं. सिमिलरली सोयाबीन्स हैं, तो सोयाबीन्स ज़ाहिर बीन्स हैं, फलीदार पौधे हैं ये, एंड दे आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर food, as a fodder for animals and for the production of oil, and they are also enriched in proteins. लेकिन हम इस वक्त ऐसे सोयाबीन्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन्स ऐसे बनाने में कामयाब रहे हैं जो कि जल्दी ग्रो करते हैं और ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन भी इनकी बेहतर है और प्रोटीन की प्रोडक्शन भी इनकी बेहतर है, एंड दे आर मोर प्लेटेबल एज वेल. यानी अगर उनको डायरेक्ट फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, जैसे चाइना वगैरह में सोयाबीन एज ए डेली फूड इस्तेमाल होता है सम एरियाज़ में, तो वो बेटर है इन प्रोटीन न्यूट्रिशन और इज़ मोर प्लेटेबल एज वेल, तो डिलीशियस भी है. इसी तरह से शुगर बीट हैं, तो इंसान ऐसे शुगर बीट
बनाने में अब सक्सेसफुल रहा है, जो कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हैं। यानी हमने ऐसे जीन इस्तेमाल किए हैं या इंट्रोड्यूस करवाए हैं शुगर बीट के अंदर कि अगर हम हर्बिसाइड यानी हर्ब्स को किल करने वाली जो केमिकल्स हैं वो अगर स्प्रे करें तो उससे हर्ब्स तो किल हो जाएंगी, लेकिन शुगर बीट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से ज़ाहिर है शुगर बीट की जो क्रॉप है वो प्रिजर्व रहती है, सेव रहती है, और हम आसानी से हर्ब्स को किल करने में कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह से वी हैव प्रोड्यूस्ड मैनी टाइप्स ऑफ स्वीट कॉर्नस। तो कॉर्न जो कि दुनिया भर में शुगर की प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है, फाडर के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, ह्यूमन फूड के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। तो इस स्वीट कॉर्नस की बहुत सारी वैरायटीज़ जो है ना इंसान ने जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक अब तैयार की हैं, विच हैव मैनी क्वालिटीज़ इन दैम, स्पेशली दे आर मोर स्वीट एंड मोर डिकम्पोजिशन रेजिस्टेंट, ख़राब भी नहीं होती हैं आसानी से। इसी तरह से पोटैटोज़ हैं जो कि पोटैटोज़ हमने ऐसे बनाए हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जिनकी बड़ी लॉन्ग शेल्फ लाइफ है। आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर भी अगर हम इनको रखें तो ये काफ़ी देर तक ख़राब नहीं होते। इसी तरह से पोटैटोज़ हैं, तो पोटैटोज़ भी ऐसे जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पैदा करते हैं हमने बनाए हैं। कॉटन है तो कॉटन हमने ऐसी बनाई है जो कि जल्दी ग्रो करते हैं इसके पौधे और एनवायरमेंटल स्ट्रेस को बेहतर फेस कर सकते हैं, यानी शॉर्टेज ऑफ वाटर को, हाई फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर को। इसी तरह से कैनोला का मैं लिख नहीं सका, भूल गया। कैनोला जो है सरसों की एक किस्म है, तोरिया कहते हैं हम लोग इसको पंजाब में, ब्रासिका फैमिली से तल्लक है, ब्रासिकेसी से। तो कैनोला जो है ये कड़वा होता है, तो इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए इसमें हमने ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करवाए हैं आप कि कैनोला हैव बिकम लेस बिटर। और कैनोला जो है इस वक्त ऑयल प्रोडक्शन के लिए दुनिया भर में बहुत इस्तेमाल होता है। कनाडा, चाइना, दे आर लीडर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कैनोला। इंडिया में भी कैनोला काफ़ी पैदा होता है। तो बहरहाल हमने ऐसा कैनोला तैयार किया है जो कि लेस बेटर है। तो लिहाजा ये मैं रिपीट कर दूं कि वी हैव बीन एबल टू मॉडिफाई क्रॉप्स, और इस तरह से हमने उनकी जो क्वालिटी ऑफ फूड है ना उसको बेहतर किया। तो अब इसी लेक्चर का दूसरा हिस्सा भी था और वो इंशाल्लाह मैं दूसरे लेक्चर में अब जारी रखूँगा उसको, और वो है लाइफ सेविंग ड्रग्स। आप लोगों का बहुत शुक्रिया सुनने का और देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।